हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, स्क्वायर निकालने का तरीका जो बेहद लाजवाब था, जो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको क्यूब निकालने का भी तरीका आपको बता दें और आप समझ जाएं, तो अपना क्यूब भी बड़ी आसान तरीक़ा से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, हम आज का क्लास जो है वो क्यूब के बारे में ही है। कैसे जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का क्यूब निकाल लें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, 18 का क्यूब। हमको ऐसा लग रहा है कि 12 का क्यूब सबको याद होगा, पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 32 का क्यूब, 35 का क्यूब, 50 का क्यूब या 78 का क्यूब, 98 का क्यूब दे दें तो आपको तो याद नहीं होगा। लेकिन आप उसको ना एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे वो एक लाइन में निकलेगा, हमने पिछले क्लास में एक तरीका नहीं बताए थे आपको स्क्वायर निकालने का। वो तरीका हम अभी आपको बताएंगे। आपको हम बोले थे ना 25 से, यानी 25 तक अगर याद नहीं है तो तरीका कैसे होगा जो निकल जाएगा स्क्वायर। वो तरीका भी अभी हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब जो है वही स्क्वायर के तरीका से निकालते हैं क्यूब। तो चलते हैं, पहले ना हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये 12 का क्यूब जो है, ये 12 का क्यूब सबको पता है कि 12 का क्यूब 1728 होता है। जानते तो हैं ये बात। अगर 12 का क्यूब निकाला जाए तो क्या हम लोग इस 12 के क्यूब को, क्या ऐसा बात लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर गुने 12? ये भी बात लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू 144 और गुने कितना 12। अगर हम 12 को 4 से गुना कर दें तो 12 गुने 4 बराबर 48, 8 बचा कितना 4, 12 चौका 48 और 4 52, 2 बचा कितना 5, 12 कम 12, 12 और 5 17 और आंसर 1728 हो जाएगा। लेकिन इतना काम तो करने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि कैलकुलेशन बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं आपको। तो ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 12 का क्यूब 1728 होगा। अब आते हैं कि इस 12 का क्यूब को हम लोग निकालें कैसे। तो आपको ना यहाँ पर 3 स्टेप काम करना पड़ेगा। पहला नंबर स्टेप ये कि आप ना इस देख रहे हैं इकाई अंक को 2, तो आप ना सबसे पहले इकाई अंक का ना क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो आप ना 8 को 8 लिख दीजिए। इसका दूसरा स्टेप जो है वो दूसरा स्टेप 2 जगह काम करेगा। ये दूसरा स्टेप, आप दूसरा स्टेप को ही थोड़ा सा समझिए। दूसरा स्टेप एक बार 1 पर काम करेगा और एक बार दूसरा स्टेप 2 पर काम करेगा। लेकिन आपको पता है संख्या जो हम लिखते हैं तो पहले इकाई अंक फिर दहाई अंक। तो काम जो करेगा पहला स्टेप वो इकाई अंक पर काम करेगा और फिर किस पर काम करेगा, दहाई अंक पर काम करेगा। तो दूसरा स्टेप करने के लिए ना एक बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान क्या देना है कि जो दूसरा नंबर यानी इकाई अंक जो पहले इस पर काम करवाएंगे फिर इस पर काम करवाएंगे, दोनों पर काम सेम तरीका है। तो सबसे पहले आप देखिए काम करेगा कैसे। तो आप जिस संख्या से काम करवा रहे हैं, अभी हम 2 से काम करवा रहे हैं, तो जिस संख्या पर काम करवाना है उस संख्या का पहले आप ना स्क्वायर लीजिए। तो आप बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर 4। बाकी सब संख्या जो बच जाता है ना सबको गुना कर दीजिए। आप 2 का काम करवा दिए, 2 का काम मतलब जिस संख्या के साथ काम कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के बाद बचा है 1 और बचा है कितना 3। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो 12 का क्या उतरेगा 2, बचा कितना 1। फिर से समझिए 12 कैसे आया। हम काम किस पर करवा रहे हैं, 2 पर काम करवा रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, बच गया डिजिट कौन 1 और 3, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 का 2 बचा कितना 1। जैसा काम 2 पर करवाए हैं वैसा 1 पर भी करवाना पड़ेगा आपको। 1 पर काम करवाएंगे तो पहले क्या किए थे, 2 का स्क्वायर, तो अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 गुना करेंगे तो 2, 2 का 3 गुना 6 और बचल था 1, तो 6 और 1 7। अब जब ये काम हो गया दोनों अंक के साथ, तो अब पहले इकाई अंक का क्यूब किए थे, अब दहाई अंक का क्यूब। 1 का क्यूब कितना 1 और आंसर 1728 आ जाएगा।
इस चीज़ के लिए आप ना एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कल ना स्क्वायर जो एक तरीका बोले थे बताएंगे, वो तरीका को ध्यान दीजिए। अगर 17 का स्क्वायर होता या 12 का स्क्वायर होता तो ये तरीका आपको पता है। क्या तरीका पता है? 17 का स्क्वायर मतलब क्या करना है स्क्वायर निकालने के लिए? 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या उतरेगा 9, बचा कितना 4। जितना डिजिट दिख रहा है ना सबको गुना कर दीजिए। तो सबको गुना करेंगे तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और 7 को 2 गुना गुना करेंगे तो 14, और 14 और 4 बचा हुआ था, 14 4 18, बचा कितना 1। फिर दहाई अंक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 मिलकर कितना 289 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, फिर देखिए स्क्वायर अभी निकालना, अभी क्यूब नहीं निकाल रहे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। जब स्क्वायर निकालना हो तो दोनों अंक के साथ काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार काम करते हैं, और वो भी किसी का स्क्वायर नहीं करना पड़ता है, सबको गुना कर लेना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी क्या 4, कुछ बचा हुआ नहीं है, फिर 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। अब आइए फिर से आप क्यूब पर, आप ना ये क्यूब 12 का जो क्यूब किए, ये क्यूब क्या कर रहे हैं, फिर से एक बात आप समझिए। पहले नंबर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। अब ना एक बार 2 के साथ काम करवाएंगे, एक बार 1 के साथ काम करवाएंगे, लेकिन स्क्वायर में 1 के बार काम होता था, वो पूरे में गुना कर लेते थे जितना डिजिट दिखता था। लेकिन यहां गुना करने के पहले क्या काम करना है कि अगर 2 के साथ काम करवाना है तो आप ना पहले 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और एक डिजिट 3 ही बचा हुआ था, 4 या 12 का 2, बचा कितना 1। 2 के साथ काम करवाए तो 2 का स्क्वायर लिए, अब 1 के साथ काम करवाएंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और 1 का 2 गुना 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, पहले से 1 बचा हुआ था 7 का, कुछ बचा हुआ अब नहीं है, 1 का क्यूब कितना 1, और ये आंसर 1728। और ये नियम इसी पे लागू नहीं होगा, सब पे लागू होगा। जैसे आप अभी देखे थे कुछ देर, जैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट क्यूब में भी है। हम ना 2-4 स्क्वायर भी आपको पहले सिखा देते हैं ये तरीका से, आप ना ये तरीका थोड़ा सा अपनाइए। जैसे मान लिया जाए अगर 27 का स्क्वायर निकालना हो, ये 100 तक तो बड़ा अच्छा से काम करेगा। 27 का स्क्वायर निकालना हो तो 7 का स्क्वायर 49, बचा कितना 4। जितना चीज जो जो दिख रहा है सबको गुना करना है, दिख रहा है 2 भी 7 भी और 2 भी, तो 2 का 7 गुना 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 का कितना 2, बचा कितना 3। पहला बार इकाई अंक का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप सबको गुना करना है, तीसरा स्टेप दहाई अंक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बचा हुआ था कितना 3, और 4 3 7, ये आपका स्क्वायर हो गया। अगर 32 का स्क्वायर निकालना होगा, वही काम, 2 का स्क्वायर 4, सबको गुना करेंगे, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का क्या 2, बचा कितना 1, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 1 10 हो जाएगा। कर सकते हैं। अब देखिए मान लिया जाए अगर हमको क्वेश्चन में अपना 52 का स्क्वायर निकालना है, ये तरीका हम आपको बताए थे, वो तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट, वो तरीका बहुत अच्छा है जो हमको पिछली वीडियो में बताएं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का 0, बचा कितना 2, 5 का स्क्वायर 25, और 25 2 27। अगर मान लीजिए 72 का स्क्वायर निकालना होता तब क्या करते, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, बचा कितना 2, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 तो कितना 51, आंसर 5184 हो जाएगा। निकाल सकते हैं। ये भी तरीका स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा है। अगर मान लिया जाए हमको निकालना होता 74 का स्क्वायर, तब क्या करते आप बताइए। 4 का स्क्वायर 16, बचा कितना 1, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 56 और 1 57, 57 का 7, बचा कितना 5, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितना 54, और आंसर आपका 5476 हो जाता। चलिए अब हम देखते हैं क्यूब पे कि आखिर ये क्यूब जो बचा हुआ है
ये सब कैसे निकलेगा आप ना 12 का समझ गए। जैसे आप ना स्क्वायर करते हैं वैसे क्यूब भी करना है। सिर्फ स्क्वायर में क्या होता था, बीच का एक स्टेप में सबको गुना कर लेते थे, लेकिन यहाँ बीच का 2 स्टेप होगा, वो भी स्क्वायर, एक संख्या का स्क्वायर करके उसके बाद गुना किया जाता है। चलिए हम लोग 15 का देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर में क्या है। अगर 15 का क्यूब करना हो तो सबसे पहले 5 का क्यूब कितना, 125। 125 होगा 5 का क्यूब, और 125 का क्या उतरेगा 5, बचा कितना 12। आपको पता है 2 स्टेप काम करवाएंगे ना, 2 स्टेप काम होगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 1 से गुना करेंगे 25, 25 दिया 75, और 75 और 12, 75 को अगर 12 में जोड़ दिया जाए तो ये 87, और 87 का क्या उतरेगा 7, बचा कितना 8। अब देखिए अगला नंबर में किसका स्क्वायर करना। अब जैसे 5 का काम हो गया तो अब किसका काम होगा 1 का। 1 का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 गुने 3 15, और 15 और 8, 15 और 8 23, 23 का क्या उतरेगा 3, बचा कितना 2। फिर 1 का क्यू 1, और 1 और 2 मिलकर के 3, आंसर 33 75 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आप इसके साथ कर रहे हैं 18, 18 का मतलब कितना 8, तो आप बताइए 8 का क्यू कितना 512, 512 का क्या लिखिएगा 2, बचा कितना 51। सेकेंड स्टेप ये 8, तो 8 का पहले स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 को 1 से गुना करें तो भी 64, और 64 को 3 से गुना कर दें तो 64 का 3 गुना 192, और जोड़ना कितना है 51 जोड़ना है, तो वैल्यू 2 और 1 3, 9 5, 14 का 4, बचा कितना 1, और 1 1 कितना 2, 243, 243 में से क्या उतरेगा 3, बच गया कितना 24। सेकेंड स्टेप, अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, 8 दिया कितना 24, और 24 को 24 से अगर गुना करवा दें तो 48, 48 का क्या होता रहेगा 8, बचेगा कितना 4। अब फिर से 1 का क्यू कितना 1, और 1 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 4 और 1 कितना होगा 5, यानी आंसर 5832 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्यूब भी समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको दिखेगा अब 32 का क्यू, 34 का क्यू, 24 का क्यू क्या निकल सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए हम भी निकालते हैं। सबसे पहले 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना 8। उसके बाद क्या करेंगे, सारा संख्या को नहीं, पहले आप ना इसको 2 के साथ काम करवाइए। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 गुने 3 बराबर 36, 36 का 6, बचा कितना 3। अब 2 के साथ हो गया तो अब किसके साथ करवाएंगे 3 के साथ। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 गुना 18, 18 तिया 54, और 54 को 3 जोड़ देंगे, 54 और 3 कितना 57, 57 का 7, बचा कितना 5। जब बीच का दोनों काम हो गया तो अब 2.5 अंक का क्यू, 3 का क्यू कितना 27, 27 और 5 मिलकर कितना 32, आंसर कितना होगा 32,768 हो जाएगा। उसी तरीका से आप 34 का भी करवा सकते हैं। 34 का आप कीजिएगा तो क्या होगा, 34 में भी वही काम, पहला नंबर 4, तो आप कीजिए 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना, तो 4 का क्यू 64, 64 का क्या उतरेगा 4, बचा कितना 6। फिर आगे देखते हैं तो 4 का स्क्वायर, यानी अब जो स्टेप करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ स्क्वायर, एक बार इसके साथ स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना 48, 48 का 3 गुना 144, 144 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 150, 150 का क्या उतरेगा 0, बचा कितना 15। आगे फिर देखिए अब 3 के साथ काम करना पड़ेगा। 3 के साथ काम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 गुने 4 बराबर क्या 36, और 36 को 3 से गुना कर देंगे तो 36 को 3 से गुना करेंगे तो 100 कितना 8, और बचल कितना था 15, 108 और 15 मिलकर क्या 100 कितना आएगा 23, 123 का क्या उतरेगा 3, बचा हुआ है कितना 12। फिर 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना 27, 27 और 12 मिलकर कितना 27 और 12 39, आंसर क्या होगा 39,304। समझ रहे हैं
क्या क्या किए फिर से आप समझिए। पहला नंबर में 4 का क्यूब, दूसरा नंबर में 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, सब संख्या को गुना कर रहे हैं, तीसरा नंबर में 3 का स्क्वायर करके सबको गुना किए, और उसके बाद 3 का क्यूब करके जो बचा हुआ है उसको जोड़ करके लिख देते हैं। 24 के साथ भी आप ये काम करवा सकते हैं। 24 के साथ क्या होगा, 4 का क्यूब कितना, 4 का क्यूब 64, 64 का 4 बचा कितना 6 बच गया। आगे देखिए, अब अगला काम फिर 4 के साथ, तो 4 का पहले स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 का 3 गुना, 32 का 3 गुना कितना, तो 96, और जोड़ना कितना था 6, 96 और 6 मिलकर कितना 102, 102 का 2 उतरेगा, बचा कितना 10। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 गुना 16, और 16 तिया 48, 48 10 58, 58 का 8 बचा कितना 5। फिर 2 का क्यूब 8, 8 और 5 13, आंसर 13,824 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इतना काम, कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 52 का क्यूब, 52 का क्यूब भी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 52 का क्यूब जो है ना, ये अपना कमेंट बॉक्स में ना इसका अपना आंसर बता दीजिएगा हमको। सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस आप अपनाए हुए हैं, जो हम बना रहे हैं, आप ये तीनों का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आप आइए, अगर ये क्वेश्चन 102 का क्यू, 107 का क्यू, 108 का क्यू, 109 का क्यू, अगर ये सब आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे सो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप ना 102 का क्यूब जो है आप ना जानते होंगे। क्या 102 के क्यूब को हम लोग 102 का स्क्वायर गुने 102 कह सकते हैं? 102 का स्क्वायर गुने 102 कहेंगे तो 102 का स्क्वायर कुछ देर पहले तो आप निकाल लिए थे। क्या किए थे निकालने के लिए? 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 0 जो 4 लिखते थे। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद ये करना था कि ये 2 ज़्यादा है तो 2 का दोगुना कितना 4, और 4 100 में जोड़ देते थे तो वैल्यू 104, और क्या आ गया था 04। अगर इसको हम 102 से गुना करवा दें तो गुना कर सकते हैं, आप गुना करके लिख सकते हैं। 102 को 4 से गुना करें तो 408, 408 को आप 8 लिखिएगा, बचेगा कितना 40। 102 को 0 से गुना करें 100, 40 जोड़ देंगे तो फिर 40 हो जाएगा, 40 का 0 बचा कितना 4। 102 का 4 गुना फिर से 408, 408 और 4 412, 412 का 2 बचा कितना 41। फिर 0 से गुना करेंगे 0, 41 का क्या उतरेगा 1, बचा कितना 4। 102 का 1 गुना 102, और 102 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 106, यानी ये 106 हो जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो 106, 12, 0 और 8 आ जाएगा। लेकिन ये सब इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप ना इसको देख करके आंसर बता सकते हैं। कैसे इसको देख करके आंसर बताएं? तो जो आप नियम पहले से जान रहे हैं वही नियम अभी भी आप अप्लाई कीजिए। आप ये बात बताइए, ये वैल्यू जो है जब 100 के केस में चल रहा था तो कितना डिजिट लेके चलना पड़ता था? 2 डिजिट। आप ना वो काम अभी भी कीजिए। 2 100 से 2 ज़्यादा था तो 2 का क्यूब कितना 8, 8 को 2 अंक में लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 08 आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये 100 से मात्र 2 ज़्यादा था तो आप ना 100 से जो 2 ज़्यादा है तो मेरा क्यूब निकालने का क्या तरीका था कि आप ना इसका पहले स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और पावर में कितना चढ़ा हुआ है 3, तो उस 4 को ना 3 से गुना कर दीजिए। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। क्यूब में क्या है कि अभी भी आप 2 अंक लिखे थे और एक बार ना आपको और 2 अंक के रूप में लिखना पड़ेगा, और आप ना 2 अंक के रूप में लिखिए। फिर से क्या किए हैं आप फिर से समझिए। पहला नंबर 2 ज़्यादा था तो 2 का क्यूब कितना 8, 8 को 2 अंक में लिख चुके हैं। सेकेंड नंबर स्टेप क्या करना है कि ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर, और पावर 3 था तो स्क्वायर को 3 से गुना कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। आ गया। तीसरा नंबर स्टेप क्या है इसमें कि ये 100 से कितना ज़्यादा है
मात्र 2 ज़्यादा है, तो पावर 3 था तो 2 का ना 3 गुना, हम लोग स्क्वायर निकालते थे तो 2 का 2 गुना करते थे, अब 2 का सीधे 3 गुना करना है। 2 का 3 गुना कितना? 6। 100 में 6 जोड़ दीजिए, 100 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 106, और आंसर 106 1208 पहले भी आया हुआ था, अभी भी आया। बात समझ रहे हैं? फिर से आप एक बार देखिए, 2 ज़्यादा था तो 2 का क्यू, 2 का क्यू आपका कितना आया? 2 का क्यू 8, 8 को 2 अंक में लिखेंगे 08। सेकेंड नंबर स्टेप 2, तो सेकेंड नंबर स्टेप आप देख रहे थे, हम लोग क्यूब निकालते थे तो उसका स्क्वायर करते थे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और अब आगे कुछ मत गुना करना है, सीधे आपने पावर वाला से गुना करवा दीजिए। आप 2 के स्क्वायर को 3 से गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। अब 2 अंक में लिखेंगे तो 12 क्या लिखा गया? 12 लिखा गया। अगला नंबर कि ये 2 ज़्यादा था तो सीधे 2 का ना 3 गुना, स्क्वायर निकालते थे तो 2 का 2 गुना गुना करते थे, और यहाँ सीधे 3 गुना करना है क्योंकि क्यूब निकाल दें। तो 2 का 3 गुना कितना? 6, और 100 में 6 जोड़ दीजिए तो वैल्यू कितना आएगा? 106 1208, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप 107 का भी यही नियम आप लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। आप बताइए कि 7 ज़्यादा है, जब 7 ज़्यादा है तो 7 का क्यूब तो पता होगा, 7 का क्यूब कितना होगा आप बता सकते हैं? 7 का क्यूब जो आएगा वो 729 आ जाएगा। ये 7 का क्यूब 729 नहीं आएगा, 7 का क्यूब 343 आएगा। आप बताइए 7 का क्यूब आपको पता है 343, 2 अंक में अगर लिखा जाए तो ये 343 को अगर हम लोग 2 अंक में लिखते हैं तो 2 अंक में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 43, बचा हुआ है क्या? 3। अब आप बताइए कि हम लोग यहां पर भी क्या किए थे? 2 का स्क्वायर को 3 गुना किए, अब 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना, 49 का 3 गुना आप करते हैं तो आपको 147 आएगा, और बचा हुआ था कितना? 3। 147 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 150, और 150 का 2 अंक उतरेगा तो क्या उतरेगा? 50, बचा कितना? 1 बच गया। अब आगे फिर देखिए, अब आगे देखिएगा, एक जो बचा हुआ था वो क्या करना पड़ेगा? 7 ज़्यादा है तो 7 का 3 गुना 21, तो आप 100 में अगर 21 जोड़ते हैं तो 121, और एक बचल था तो वो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप 108 में भी वो काम कर सकते हैं। 108 में देखिएगा तो 108 में क्या करना पड़ेगा? 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना? 512, 512 को क्या लिखेंगे? 512 में अगर 2 अंक लिखा जाए तो क्या लिखाएगा? 12, बचा कितना? 5। फिर से समझिए क्या करना है, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 का 3 गुना 192, 192 में 5 जोड़ दिया जाए तो 197, 197 का क्या उतरेगा? 97, बचेगा कितना? 1। आगे फिर देखते हैं, 8 ज़्यादा था तो 8 का 3 गुना 24, 100 में 24 जुट जाएगा 124, और एक बचा हुआ था, इसीलिए आंसर 100 कितना आएगा? 25 आ जाएगा। आ सकता है। आगे 109 का देख लिया जाए। 109 का मतलब क्या? 109 का मतलब जो है वो 100 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का क्यूब कितना होगा? तो 9 का क्यूब ना 729 होता है, तो आप ना 9 का क्यूब 729 कर दीजिए, और ये 729 में आप जो उतारेंगे वो 729 में क्या उतारेंगे? 729 का ये उतरेगा 29, बचा कितना? 7। अब ये बात बताइए कि जब 29 उतार दिए बचा हुआ है 7, अब ये 9 का स्क्वायर 81, 81 का 3 गुना, यानी पहले 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 3 गुना, 81 का 3 गुना 243, और बचा हुआ था कितना? 7, तो 243 और 7 मिलकर कितना होगा? 250, और 250 में क्या उतरेगा? 50, बचेगा कितना? 2 बचा हुआ है। अब ये बात बताइए कि ये कितना ज़्यादा था? 9, तो 9 का 3 गुना अब करना पड़ेगा ना, 9 का सीधे 3 गुना 27, और 100 में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो 127 होगा, और 2 बचा हुआ था, 127 और 2 100 क्या होगा? 29 हो जाएगा। आ जाएगा। आप देख लिए स्क्वायर और क्यूब
क्यूब भी कितना आसान है। लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्यूब 100 के आसपास या 100 से ज़्यादा का क्यूब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और स्क्वायर भी वो 250 या 270 या 450 या 480 सबका स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। वो स्क्वायर आप 1 से लेकर के 100 तक और क्यूब 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर और क्यूब याद रखिए, इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।